बेटा अब हम चलते हैं जी पैरेलल कैपेसिटर को जोड़ने के तरीके। कैपेसिटर को जोड़ने के दो तरीके होते हैं, पहला है जी पैरेलल तरीका, दूसरा है बेटा सीरीज वाला तरीका। इसके दो दो न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। एक एक एग्जांपल है जी, एक एक इसका न्यूमेरिकल है। पहला तरीकाकार है जी हमारे पास कैपेसिटर को जोड़ने का पैरेलल तरीका। इसमें कहा गया कि तमाम पैरेलल को प्लेटों बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है, फिर इसमें मुंदरजा खसूसियात आती हैं। इन तमाम में जो जोड़े गए होते हैं, इन तमाम में वोल्टेज बेटा सेम होता है। ये जिसमें पहला हिंट था ये आपने तवज्जो से सुनना है। ये मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि जब पैरेलल तरीके से वोल्टेज सेम होता है। अच्छा, इसमें बेटा याद रखें कि चार्जेस मुख्तलिफ होते हैं। जो वोल्टेज सेम होता है, चार्ज मुख्तलिफ होते हैं और हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी मुख्तलिफ होती है। अच्छा, सबसे पहले चार्ज जो होता है वो किसके बराबर होता है जी? जो बैटरी में हर एक का जो चार्ज है कैपेसिटर का, तीनों को जमा कर देंगे तो जो कुल चार्ज के बराबर आ जाएगा। वोल्टेज से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे कैपेसिटेंस आ जाएगी। जो हमारे पास इक्वल कैपेसिटेंस होगी वो तीनों को जमा कर देंगे। ये फार्मूला है जी। अभी हम चलते हैं न्यूमेरिकल की जानब, जो असल हमारा काम था जी। इसमें बेटा सबसे पहले हमें दिए गए हैं जी हमारे पास 1 2 तीन कैपेसिटर दिए गए हैं जो पैरेलल सीरीज़ में लगा दिए गए हैं। वोल्टेज हमारा 6 है जी। कहते हैं सबसे पहले आपने इसमें मसावी कैपेसिटेंस मालूम करने। क्या मतलब है जी? तीनों को जमा कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो यहाँ पे बेटा हमने क्या कर दिया? तीनों को जमा कर दिया। सॉरी, ये नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे ये देखें जी, हमने यहाँ पे 1 2 3 तीनों को जमा किया। जमा करने के बाद बेटा सॉल्व किया तो हमारे पास ये माइक्रो आ गया, ये हमारे पास 12 आ गया। ये हमारे पास क्या था जी? इसमें हमने जमा किया है जी, हमारे पास इक्वल कैपेसिटेंस आ गई। अब कहता है कि हर पोटेंशियल वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज सेम होता है तो वोल्टेज 6 था तो 6 ही रहेगा। अब चार्ज जो है वो हर एक का मुख्तलिफ होगा। उसका तरीकाकार क्या होगा बेटा? C1 यानी कैपेसिटेंस को हम क्या करेंगे? वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक C1 को V से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या 1 का वोल्ट आ गया। फिर हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये दोनों के आ जाएंगे जी। इस तरीके का इसी तरीके का जिस तरह C1 है, C2 है, C3 भी आ जाएगा। चले बेटा अब आपको न्यूमेरिकल करवाते हैं, जो आपकी इसमें प्रैक्टिस रहती है इंशाल्लाह ताला आपके न्यूमेरिकल में कवर कर देंगे। चले जी हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की जानब। देखिए बेटा इसमें कहा गया है कि दो कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस हमारे पास 12 और 16 है और इनको पैरेलल तरीके से बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है। बताएं जी इसकी मसावी कैपेसिटेंस क्या होगी? नहीं, हर कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सबसे पहला हिंट जी, क्योंकि ये पैरेलल है तो कैपेसिटर हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम ही रहेगा। इसके अलावा हमारे पास इसमें कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जमा कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी ये कैपेसिटेंस, मसावी कैपेसिटेंस। और फिर आपने चार्ज कैसे मालूम करना है? आपको मैंने बता के आया, पीछे बताया था कि आपने इसे ज़रब देनी है। किसके साथ ज़रब देनी है? वोल्टेज के साथ। जैसे जैसे आप ज़रब देंगे तो हमारे पास वोल्ट। चलिए अब आपको ये बताई गई है, अब आपको कापी के ऊपर प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। चलिए बेटा अब हमने इसमें क्या निकाला जी? सबसे पहला काम बेटा डाटा निकालना था। डाटा हमने निकाल लिया। इसके बाद हमने क्या करना है कि इक्वल कैपेसिटेंस निकालनी है, दोनों को प्लस कर लें जी। 6 और 12 जमा आ गया, ये हमारे पास 18 आ गया जी। ये हमारे पास बेटा क्या आ गई? इसकी कैपेसिटेंस आ गई। अब हमने क्या निकालना है जी? अब बेटा हमने निकालना है इसका वोल्ट, क्योंकि हर एक के ऊपर वोल्ट क्या होगा? एक बात याद रखें, जहाँ पे वोल्ट हमें कितना दिया गया था? वोल्ट बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल में दिया गया था जी 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट तो तमाम के लिए क्या होगा जी? सेम होगा, ठीक है। इसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आएगी। तो अब हम मालूम करना चाहते हैं कैपेसिटर 1 के ऊपर चार्ज, तो इसे हम लेंगे Q1 का चार्ज, वो हमेशा बराबर होगा Q0V। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास जो टोटल था C6 था, V 12 था, तो 12 6 72, तो ये चार्ज होता है जी कूलम। तो ये चार्ज आ गया। इस तरह से बेटा हमारे पास साथ में इसके क्या था जी? हमारे पास माइक्रो था, तो ये माइक्रो चार्ज आ गया। फिर Q2 क्या होगा? ये बेटा हमारे पास बराबर होगा C1 C2V। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी? यहाँ पे था माइक्रो, यहाँ पे भी बेटा आपने याद रखना है, यहाँ पे भी माइक्रो लगा दें, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपने माइक्रो लगाना है। और मल्टीप्लाई बेटा ये हमारे पास किससे होगा? 12 से होगा। तो चलें जी, ये बेटा हमारे पास 144 माइक्रो कूलम आ गया। तो ये थे बेटा हमारे न्यूमेरिकल्स। इक्वलेंस के लिए क्या किया? दोनों को जमा कर दिया। वोल्टेज दोनों में सेम रहना था। और यहाँ पे बेटा हमने क्या किया? यहाँ पे हमारे पास चार्ज था, ये था मुख्तलिफ था, तो ये इस वजह से हमारा हर एक के ऊपर हमने चार्ज भी मालूम कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी न्यूमेरिकल की जानब,
क्योंकि जो थोड़ी सी सीरीज़ पहले आई थी उसमें बेटा थोड़ा उल्टा था, तो ये हम आपको करवा रहे हैं अभी। चलें बेटा, अब हम आते हैं अपनी वीडियो की जानब, जिसमें कहा गया है जी पैरेलल जोड़ने का सीरीज़ तरीका। सीरीज़ तरीकाकार ये होता है, ये बेटा हमारे पास शक्ल दे दी गई है। इस शक्ल में कहा गया कि आपने हर कैपेसिटर को सीरीज़ के तरीक़ेकार से जोड़ना है। तो इसमें देखना है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं जी। सबसे पहले बेटा इसमें हमारे पास जो है ना वो चार्ज सेम होंगे, फ़र्क इनमें ये होगा। तो वहाँ पे हमारे पास वोल्टेज सेम थे, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा जी, चार्ज सेम होगा। हर प्लेट के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस मुख्तलिफ होगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो टोटल सम होगा, ये उसके बराबर आ जाएगा। ये दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालने का तरीक़ाकार देखें, यहाँ पे हम उल्टी निकालेंगे 1/E 1/E, इस तरह कैपेसिटेंस निकालेंगे। अब हम जाते हैं जी अपनी एग्जांपल की जानब, जिसमें हमें क्या कहा गया है जी। कहा गया 1 2 3, बेटा यहाँ पे हमें 3 कैपेसिटेंस दे दी गई हैं, और कहा गया वोल्टेज हमारे पास बैटरी का जो वोल्ट था वो 6 था। पहला काम यहाँ पे हमने मसावी कैपेसिटेंस मालूम करनी है। दूसरा कहता है कि हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की मकदार मालूम करनी है, और यहाँ पे अतराफ़ में आपने वोल्ट मालूम करना है। इसमें याद रखें कि चार्ज, क्योंकि ये हमारे पास सीरीज़ है, तो चार्ज सेम रहेगा, जो चार्ज दिया जाएगा वो हमारे पास सेम रहेगा। अब दूसरी बात ये है कि बेटा यहाँ पे मसावी कैसे निकालेंगे, सबको पहले बटे की शक्ल में लिखेंगे। जैसे ये यहाँ पे आ जाए जी, थोड़ा सा नीचे, ये ले जी, या बेटा यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बटे की शक्ल में लिख लिया सबको। फिर हमने क्या ले लिया यहाँ पे, बल्कि इसे माइक्रो खोलना ही नहीं चाहिए था, माइक्रो कॉमन लेते तो आसानी हो जाती। अब यहाँ पे आपने लेना है जी ज़ाफ़कल, तो ये हमारे पास डिवाइड किया, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस आ गई। अब आते हैं बेटा, अब हमने मालूम इसमें क्या करना था जी। दूसरा हमारा था, कहता है कि हर चीज़ का मसावी जो मालूम करें चार्ज। तो यहाँ पे क्योंकि चार्ज सब में सेम होगा, कैपेसिटेंस हमारी आ गई, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस आ गई, इसके साथ वोल्टेज को ज़रब दे दें, तो बेटा ये हमारे पास चार्ज आ गया। अब हर एक के ऊपर मुख्तलिफ होगा, तो यहाँ पे हम चार्ज को ऊपर रखेंगे, नीचे कैपेसिटेंस के साथ डिवाइड करते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम इसमें डिवाइड करते जाएंगे C1 C2 C3 के साथ, तो बेटा ये हमारे पास जो इतरा में वोल्टेज है ये आते जाएंगे। ये नहीं जी बेटा, ये थे आपके न्यूमेरिकल, इनको ध्यान से देखें और समझें। ये एग्जांपल थी। अब हम चलते हैं जी अपनी एक्सरसाइज की जानब, उसमें देखते हैं जी क्या कहा गया। चलें बेटा, अब हम चलते हैं जी। हमारा जो 9 है, इसमें कहता है 2 कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस बिल्ट थी 12 और 6 है। तो ये बेटा हमारे पास C1 और C2 आ गए। कहता है इनको आपने बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ देना है, और आपने बताना है कि इनमें मसावी कैपेसिटेंस क्या होगी, हर कैपेसिटर के गिर्द चार्ज क्या होगा, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ये 3 चीज़ें हमने मालूम करनी है। वहाँ पे हमने जमा किया था, यहाँ पे से हम जो है ना वो इन्वर्स करके जमा करेंगे। चलें जी, हम पहला काम उसमें डाटा निकालते हैं। चलें बेटा, अब हम आए हैं जी हमारे पास। सबसे पहले बेटा हमने डाटा निकाला, यहाँ पे जी C की वैल्यू, फिर C2 की वैल्यू। अब बेटा हमने मालूम करना था CE, ये बराबर होता है इन दोनों के सम के। सबसे पहला काम यहाँ पे हम ये करेंगे कि बेटा हम इनकी वैल्यूज़ रखेंगे। कैसे रखेंगे ये देखते हैं जी। सबसे पहला काम बेटा यहाँ पे हमने रखा 6, और यहाँ पे आ गया जी 12। अब बेटा हमारे पास यहाँ पे ज़ाफ़कल क्या होगा, 12 आएगा ज़ाफ़कल, ये आ गया जी 12। अब आपने क्या करना है, इसे इससे डिवाइड करना है, 2 आएगा जी। 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो ये 2 आ गया। फिर यहाँ पे 1 आ गया, फिर यहाँ पे किया जी 3 आ गया, ऊपर 3 नीचे 4, 12। तो ये बेटा हमारे पास CE आ गया। तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 1/4 आ गया, 1/4 आ गया। तो यहाँ पे अब जैसे आप इसे अपोजिट करके लिखेंगे तो ये बराबर आएगा C, हमारे पास इक्विवेलेंस कैपेसिटर आएगी हमारे पास 4। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया 4। माइक्रो बाद में लगा दें, ये साथ में माइक्रो ऐसे ही चलता जाएगा। यहाँ पे भी कॉमन ले लें माइक्रो, और यहाँ पे भी माइक्रो, यहाँ पे माइक्रो, और साथ में आपने बाद में लिख लेना ये माइक्रो हमारे पास आ गया। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे माइक्रो फैराडे आ गया हमारे पास जो चार्ज था। अब आप देखते हैं जी यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज होगा वो क्या होगा, और बाकी हम इसे कैसे निकालते हैं जी। चलें बेटा, सबसे पहले हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा जी, जो कि बराबर था C और V के। यहाँ पे हमारे पास जो क्या कहते हैं, हमारे पास जो कैपेसिटेंस थी बेटा वो थी 4, और हमारे पास वोल्ट था बैटरी का 12। तो दोनों को ज़रब दे दी, तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे आ गया जी हमारे पास 48। तो बेटा ये कूलम चार्ज क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास। माइक्रो को आपने नहीं भूलना, नहीं भूलना, नहीं भूलना। ये माइक्रो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास माइक्रो आ गया जी।
चार्ज आ गया। ठीक है, बाकी आपने माइक्रो की वजह से परेशान नहीं होना, माइक्रो वैसे ही आता जाएगा, इसमें किसी किस्म के आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इसमें बेटा आप देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल होगा, अब हमने हर एक के ऊपर चार्ज मालूम करना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास Q1 होगा ये बराबर होगा जी क्योंकि यहाँ पे हर एक के गिर्द हमने क्या मालूम करना जी वोल्टेज, तो ये बराबर बेटा हमारे पास होगा जी यहाँ पे C1। चलिए अब देखते हैं जी यहाँ पे, चलिए बेटा यहाँ पे V1 था तो यहाँ पे V1 आएगा जी। अब हम देखते हैं जी क्या आता है हमारा आंसर। तो क्यों बेटा था हमारे पास 48, C1 हमारे पास क्या था 12, तो 12 चौक 48, तो ये बेटा हमारे पास 4 क्या आ गया, यहाँ पे 4 आ गया जी हमारा वोल्ट आ गया। ये किसके लिए था, V1 के लिए। अब बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे जी अब हम डिवाइड करेंगे 6 से, क्योंकि V2 चाहिए, क्यों बटा यहाँ पे V2 C2, तो यहाँ पे बेटा चार्ज हमारा 48 था, तो यहाँ पे दूसरा ही हमारी थी क्या से कहते हैं C की वैल्यू यहाँ पे 6 थी, तो 6 से 8 आ गया, तो ये बेटा हमारा जो दूसरा वोल्ट था वो था 8। आप दोनों को जमा करें अपना आंसर चेक करने के लिए, क्या ये बराबर आते हैं V1 V2। तो ये देखें जी, दोनों को जमा कर लें, 8 4 12, तो ये सॉरी 8 4, ये ले जी 12 हमारा वोल्ट था जो हमें दिया गया था। दोनों की कैपेसिटेंस कोल वोल्ट के बराबर होगी। तो ये था बेटा हमारा लास्ट न्यूमेरिकल, इसका सीरीज़ का न्यूमेरिकल। पहला काम उसी तरीके कार से सबसे पहले बेटा हम रिवाइज़ कर देते हैं आपको। पहला काम बेटा यहाँ पे हमने ये किया कि डाटा खस किया, जहाँ पे हमने C की वैल्यू C2 की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद हमने इक्वलेंस वैल्यू निकालनी थी बेटा। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि फार्मूले का यूज़ किया। फार्मूले में हमें इन्वर्स करके वैल्यूज़ को जमा करना था। यहाँ पे हमने 6 की वैल्यू रखी, यहाँ पे 12 की रखी, 1 माइक्रो आपने कॉमन ले लिया। इसके बाद बेटा हमने क्या ले लिया, इजाफा ले लिया, वो 12 भी आ गया क्योंकि 12 बड़ा नंबर था। फिर बेटा हमने सॉल्व किया, वो तो आपको आता ही होगा। यहाँ पे दोनों को जमा किया, 3 आ गया, 4 3 12। यहाँ पे बेटा हमारे पास 1/4 माइक्रो आ गया। तो यहाँ पे फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे यहाँ से और यहाँ से यहाँ से। तो यहाँ पे बेटा C की E की वैल्यू हमारे पास 4 माइक्रो आ गई। इसके बाद बेटा हमने यहाँ पे किया जी मल्टीप्लाई, 4 और 12 को मल्टीप्लाई कर दिया। माइक्रो फैराडे हमारा साथ में वैसे ही था, इसे बाद में हमने कॉमन ले लिया। अच्छा, और इसके बाद बेटा हमने यहाँ पे जी क्या उसे किया, यहाँ पे हम यहाँ पे क्यों की चार्ज रखा, हर एक की कैपेसिटेंस के साथ डिवाइड करते गए। जैसे जैसे डिवाइड करते गए तो बेटा वैसे वैसे हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आती गई। ये था जी हमारा लास्ट न्यूमेरिकल। इसके बाद बेटा हम आपको मिलते हैं जी नेक्स्ट। हमारी जो वीडियोस हैं ध्यान से देखें, शेयर करें, समझें, सोचें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आपके पेपर आने वाले हैं बेटा, इसलिए ध्यान से न्यूमेरिकल्स को तैयार करें। बेस्ट ऑफ लक। Share and like our channel from others if you feel it is a good work.